जय भीम, नमो बुद्धाय। आज फिर हम आपके सामने पेश हुए हैं कुछ नई खबरों को लेकर के। यूपी के सीएम योगी ने हाथरस केस पर बोला है, हाथरस के बहाने यानी कि वाल्मीकि लड़की मनीषा वाल्मीकि जो गैंगरेप हुआ है उसके बहाने कुछ लोग दंगा करने की साजिश में, इसलिए पुलिस लगा रखी है। देखिए, और 19 एफआईआर की गई हैं और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति संस्था या पार्टी का कोई व्यक्ति या वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति पीड़ित परिवार से मिले। अगर मिलेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या हम जो चाहे कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहना चाहते हैं हम चाहे तो पीड़ित परिवार को पुलिस से पिटवाएं या उनकी बेटी की लाश को आधी रात को जला दें। हम स्टेट के गुंडा हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर उनकी मदद ना करे, इसलिए 19 लोगों पर एफआईआर कराई गई है और 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है। तो ये कब तक चलता रहेगा गुंडागर्दी? योगी आदित्यनाथ जी सीएम है या गुंडा हैं? तो अभी आगे की खबर है, जितने भी लोग जा रहे हैं सबका रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। और एक नई खबर आई है, पुलिस जो कह रही थी कि मनीषा वाल्मीकि का यानी कि लड़की का रेप नहीं हुआ है, तो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के जो रिपोर्ट आई है जो 10 दिन के बाद भी, उसमें भी बोला गया है कि वो लड़की का वैजाइना बच्चेदानी क्षतिग्रस्त पाई गई है। इसका सबूत है कि गैंगरेप हुआ है, उसको क्षतिग्रस्त किया गया है उसकी बॉडी को। और सीएम साहब क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि गैंगरेप हुआ ही नहीं है। अब एक नई चाल खेल रहे हैं, क्योंकि पहले से पता था ना कि ठाकुर हैं तो ठाकुर पर सजा होने नहीं देंगे। ठाकुर मुख्यमंत्री, ठाकुर डीएम, एसपी ठाकुर, प्रशांत चौधरी ठाकुर, तो कैसे करके उनको सजा मिलेगी। अब आगे है, हाथरस कांड के विरोध में कैंडल मार्च करते पीड़िता को न्याय दिलाएंगे तो आपको मारा जाएगा। यानी कि उन लोगों पर भी एफआईआर योगी जी करवा रहे हैं जो न्याय की उम्मीद लगा रखी है। आगे है, आज ही खबर आई है 7 तारीख को, हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट बोला है डरावना, यानी कि यूपी में कुछ ऐसा है जो गलत हो रहा है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, भयावह हालत हो गए हैं। लेकिन फिर भी योगी सरकार कहती है कि हम, योगी जी ने बोल दिया है ठाकुर हैं, ठाकुर को खून तो गर्म होता है। ए वाल्मीकि भाइयों, कट्टर वाल्मीकियों, कट्टर हिंदुओं, तुम्हें शर्म नहीं आती? जमीर है तुम्हारा कुछ? अगर जमीर है तो उस जमीर को जगाओ। और देखो, ये उत्तर प्रदेश का ठाकुर योगी आदित्यनाथ क्या बोलता है, ये कहता है कि ठाकुरों का खून गर्म होता है। तुम वाल्मीकियों ये बताओ, तुम्हारा खून क्या पानी हो गया है कि जो एक बेटी का रेप कराकर, हत्या कराकर, रात को, आधी रात को उनको जलवाकर चुप बैठे हो? तुम क्या न्याय की भी मांग नहीं कर सकते? क्या तुम 10 दिन तक सफाई का काम ठप नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, आगे आइए, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग भी चिंतित हैं। ये देखिए, ये मुंबई की खबर है। फिल्म इंडस्ट्रीज क्या कह रही है, अगर संस्कार बेटियों को नहीं बेटों को सिखाओ नेताजी। यानी कि एक बलिया के बीजेपी मंत्री ने कहा है लड़कियां खेत में जाती ही क्यों है रेप कराने के लिए, ये बीजेपी के मंत्री ने बोला है। तो फिल्म इंडस्ट्री ने, हालांकि कोई पार्टी ने या किसी वाल्मीकि संगठन ने विरोध नहीं किया इस बात का, मैं नहीं जानता क्यों नहीं किया, शायद वो मानसिक गुलाम है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म स्टार, उन्होंने ये खबर दी है कि नेताजी बेटियों को नहीं, अपने बेटों को संभालिए, अपने संस्कार बेटों को दो। आगे क्या है, हाथरस जाते समय 4 लोगों को पकड़ लिया गया कि यानी कि हाथरस अगर कोई जाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, उन पर जो है आपराधिक केस लगाए जाएंगे, तुम्हारी कॉल डिटेल निकाली जाएंगी। और ये कौन करवा रहा है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि हम ठाकुर है, हमारा खून गर्म है, हम चाहे तो किसी का भी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये बताइए, आधी रात को कौन बेवकूफ है जो लाश को जलाता है जबरदस्ती परिवार को बंद करने के बाद। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ रात को लड़की जलवा देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 तारीख को जो खबर आई थी, निर्भया जैसी दरिंदगी। निर्भया चूंकि ब्राह्मण समाज की लड़की थी, इसलिए 24 घंटे में उसका मेडिकल करा दिया गया, 48 घंटे में दिल्ली से उसे सिंगापुर पहुंचा दिया गया। लेकिन तुम तो वाल्मीकि नीच अछूत हो, गुलाम हो हिंदू धर्म के। तुम्हारी बेटी 8 दिन तक जो ये जनरल वार्ड में रहती है, 8वें दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है, 10वें दिन उसका मेडिकल होता है,
तो मैं 10वें दिन अगर मेडिकल होगा तो गैंग रेप की पुष्टि कैसे होगी। लेकिन फिर भी वहां के मेडिकल एसोसिएशन ने ये जो रिपोर्ट जारी की है कि नहीं उसको गैंग रेप हुआ है, वजाइना क्षतिग्रस्त पाई है, उसमें अंदर चोटें हैं। लेकिन योगी जी मानने को तैयार नहीं है। योगी जी तो कुछ और ही चाहते हैं कि जो भी हिंदू हों वो नीच अछूत जाति के साथ चाहे रेप करें, कत्ल करें, कुछ भी करें, लेकिन क्या नहीं होगा, उनके बच्चों पर, हिंदुओं पर कोई एफआईआर नहीं होगी। वो डाकी डालें, क्योंकि योगी जी का राज है ना। अब योगी राजपूत है तो भाई ठाकुर जाति के लोग कुछ भी करें, किसी की लड़की उठाएं, कुछ भी करें, कत्ल करें, गांव में मार डालें किसी को, लेकिन योगी जी कार्रवाई नहीं चाहते कि उनकी जाति का दम्भ। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, 24 गांवों की अखबार में रिपोर्ट आई है 4 तारीख को, 24 गांवों के राजपूत लोगों ने, ठाकुरों ने ये पंचायत की है कि अगर हमारे बच्चों को सजा हुई तो हम यूपी में आग लगा देंगे। एक बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग ये कहते कहते घूम रहे हैं कि इन्होंने तो कुछ रेप किया ही नहीं है, बच्चे रिश्तेदारियां में थे, बहुत अच्छी रिश्तेदारियां हैं ये तो, जो गैंग रेप कराने के बाद भी बच्चों को अपना लेते हैं। तो वाल्मीकि लोगों, अब तो कुछ अकल आ जानी चाहिए आपको, या और भी बेटियों का आपको बलात्कार कराना है और आपको ऐसा आधी रात को जलवाना है, कुछ तो शर्म करो। लात मारो हिंदू धर्म को, जब तक तुम हिंदू रहोगे नीच अछूत गुलाम रहोगे। और अगर तुम वाल्मीकि को एक दिन सफाई का काम ठप नहीं कर सकते पूरे देश के, बल्कि एक दिन नहीं, मैं कहूंगा जब तक चारों अपराधियों को फांसी ना हो जाए, जब तक आधी रात को जलाने वाले पुलिस वालों को फांसी ना हो जाए, जब तक प्रशांत कुमार और डीएम प्रवीण कुमार को फांसी ना हो जाए, और जब तक मुख्यमंत्री को बर्खास्त ना किया, जब तक राष्ट्रपति शासन ना हो, अगर वाल्मीकि को तुम्हारे अंदर जमीर है, अगर तुम एक बाप की संतान हो, पूरे भारत का सफाई का काम ठप कर दो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने जमीर को जगाइए। आप देखिए कि आपके अंदर जमीर है। आप बड़े कहते हो कि हम शेरे पंजाब, वाल्मीकि, फलाना और ठिकाना, पता नहीं क्या क्या तुम बोलते रहते हो, लेकिन अभी तक बेटी को रात को जला भी दिया गया है, उनकी अस्थियां भी इकट्ठी कर ली गई, लेकिन अभी वाल्मीकि ने अपनी अहमियत नहीं दिखाई है। इस बीजेपी की सरकार को नेता मुंह खोल रहे हैं कि अरे लड़कियां खेत में जाती क्यों हैं, ये बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री कहता है कि खून गर्म होता ठाकुर का, तो वाल्मीकि को तुम्हारा खून क्या पानी हो गया है, डूब मरो गटर में। अगर तुम कुछ विरोध भी नहीं कर सकते, अगर अपनी बेटी के हत्यारों को, अपनी बेटी के रेप वालों को तुम अगर फांसी नहीं दिलवा सकते, तो तुम्हें गटर में डूब कर मर जाना चाहिए। इसका एक ही सलूशन है, जब तक हिंदू रहोगे नीच अछूत गुलाम बने रहोगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने बेटियों के सम्मान में, अपने पूर्वजों के सम्मान में लात मारिए इस धर्म को, और उन्हें बतला दीजिए कि देश में तो ब्राह्मणवाद रहेगा या हम रहेंगे। और आपने बहुत वाल्मीकि जयंती का हलवा खा लिया, अब आइए थोड़ा अम्बेडकर जयंती भी मना लें। और डॉक्टर अम्बेडकर के बदले आपको सब कुछ मिला है, लेकिन बेवकूफो, नालायको, तुमने तो सब कुछ भुलाकर तुम लग गए हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में। तुम होली मनाते हो, तुम दिवाली मनाते हो, तुम रक्षाबंधन मनाते हो, तमाम तरह के त्योहार करते हो, खरीदारी करते हो बाजारों से। पैसा किसके पास जाता है? पैसा ब्राह्मण बुनियों के पास जाता है। वो त्योहारों पर तुम्हारा बेवकूफ बनाते हैं और पैसे इकट्ठा करके उस पैसे को वो तुम्हारे ही समाज के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वो ईवीएम खरीदते हैं, वो 100 करोड़ में विधायक खरीदते हैं, वो तुम्हारे ही पैसे से। और तुम लोग फिर भी हिंदू बने हो, कट्टर हिंदू, कट्टर वाल्मीकि, डूब मरो गटर में। शर्म करो। अगर शर्म है, अगर जमीर जिंदा है, तो आओ हम ऐलान कर दे कि एक भारत में जब तक आरोपियों को फांसी नहीं लग जाएगी, हम सफाई का काम नहीं करेंगे। जय भीम, जय भारत।